हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSP पीआरटी रिजल्ट की जो अपडेट है वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये जो DSSP पीआरटी के पेपर हुए थे इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, 2-3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो नहीं आया अपने पास और पता नहीं कब तक आएगा। तो आज की जो अपडेट है उसमें हम अच्छे से बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखी होगी कि कल DSSP ने एक शेड्यूल रिलीज किया था कुछ पोस्ट कोड के रिजल्ट को लेके, और उसमें भी हमने एक चीज देखी, जो पीआरटी है उस पे हमें पता चलता है कि वहां पे कोई कोर्ट केस है। आप सबने भी वो शेड्यूल देख लिया होगा। DSSP ने कल क्या किया था, रिजल्ट को वो शेड्यूल को रिलीज किया था, फिर उसके बाद अपनी साइट से हटा दिया था, फिर उसके बाद दोबारा डाल दिया था, फिर शायद उसमें एनटीटी जो है, एनटीटी का पोस्ट कोड है वो भी इंक्लूड कर दिया था। तो हम सब ने इतना देखा। अब उसके बाद बात ये आती है कि जो DSSP पीआरटी पे कोर्ट केस हुआ है वो किस रीजन की वजह से हुआ है या फिर क्या हुआ है वो किसी को भी नहीं पता है। ये सिर्फ DSSP ही जानता है। तो अभी तक हमारे सामने ये अपडेट है कि इसका जो रिजल्ट है उसको लेके अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बस इतना बता दिया DSSP ने कि जो पीआरटी का पोस्ट कोड है उस पे क्या है, कोर्ट केस है। तो अब वो कब तक आ सकता है रिजल्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या फिर सितंबर के टाइम तक जाएगा ही, या फिर अगर सब ठीक रहा तो जुलाई एंड तक आ जाएगा। तो हमने अब इतना तो देख लिया कि जुलाई एंड में तो पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। अब फिर उसके बाद ये था वो नोटिस। तो आपने इस नोटिस को देख लिया होगा। इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि रिजल्ट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस। तो मतलब कि कोर्ट केसेस जब तक इस पर से नहीं हट जाते, तो मतलब जो भी आउटकम रहता है कोर्ट केसेस का उसके बेस पर ही ये रिजल्ट आएंगे। इसमें बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, यानी कि कम से कम 11 हैं। और इसमें सबसे नीचे हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है असिस्टेंट, वो 10th नंबर वाला असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं 802/25। तो इस पे कोर्ट केसेस है, पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि कोर्ट केसेस किस वजह से हुआ या फिर किस चीज की वजह से। जबकि सबको लग रहा था कि इस पे तो क्या ही कोर्ट केस होगा, टीजीटी पे हुआ था वो शायद एज रिलैक्सेशन की वजह से हुआ था। पर ये जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है इस पे किस वजह से हुआ वो अभी तक किसी को भी नहीं पता है, और ना ही DSSP ने कोई जवाब दिया है। तो अब बात ये आती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आ सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ DSSP ही बता सकती है। और DSSP कब बताएगी, जब ये कोई भी ये कोर्ट केसेस हैं अगर ये हट जाते हैं तभी उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसमें एनटीटी को भी शामिल कर लिया था कल, क्योंकि उन्होंने रिवाइज्ड शेड्यूल को जारी किया था ना, इसीलिए। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर इतना तो हमें पता चल गया है कि हम पक्का नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है कि ये सब सिर्फ DSSP ही बता सकता है। पर इसमें आप देखो ना, 11 पोस्ट कोड को इन्होंने इंक्लूड किया है, 11 के 11, मतलब इन पे क्या है, कोर्ट केसेस हैं। अब कोर्ट केसेस किस वजह से हैं वो तो नहीं पता। और काफी टाइम हो गया इस भर्ती को आए हुए, मतलब जहाँ तक हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है इसका रिजल्ट 1 साल बाद तक आए। मतलब जब नोटिफिकेशन आई थी इसकी 2025 में सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तो हो सकता है कि रिजल्ट भी शायद उसी टाइम आए, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मत देना कि आपको सोर्स कहाँ से पता है, आपको ये सब कैसे पता। अभी तक जो DSSP की हिस्ट्री रही है मैं उसके बेसिस पे ही आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, और ना मेरा किसी से कोई लिंक है, ना मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ, ना DSSP में, और ना ही वैसे। तो इसलिए मैं सिर्फ उसके बेसिस पे बता रहा हूँ जो अभी तक हुआ है, जो अभी तक हमने देखा, और आपको भी ये सब ऑलरेडी पता है। तो इतना हमें पता है कि जो DSSP का रिजल्ट है वो क्या है, वो पेंडिंग है, किसकी वजह से, कोर्ट केस की वजह से। और ये कब तक आएगा ये किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ DSSP के अलावा। और इसमें बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे थे जिनका रिजल्ट जुलाई या अगस्त या सितंबर में आ जाएगा। पर जैसे ही जब तीसरे कॉलम पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो पीआरटी का रिजल्ट है, पोस्ट कोड है, उस पे तो कोर्ट केसेस है। अब ये नहीं पता कि किस वजह से कोर्ट केस है। तो अब ऐसे में आपको अच्छे से पता चल गया कि इसके पीछे क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, मतलब कि रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा। तो हमें पता चल गया
कि इस पे कोई है कोर्ट केस। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हो, यानी कि व्हाट शुड यू डू नाउ? आप सबसे बढ़िया चीज़ यही कर सकते हो कि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों पे प्रेशर होगा, उनके पेरेंट्स बोल रहे होंगे मतलब कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा, और आप भी इसी उम्मीद में होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। पर अब क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है हमारे इंडिया का, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कर भी सकते हैं तो हम DSSB को ऑफिस जा सकते हैं, पर वहाँ पे भी हमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो रिजल्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से ही चीज़ें करेंगे वहाँ पे भी। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो कि आगे जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। उससे होगा क्या कि आपकी तैयारी खराब नहीं होगी और आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या पता उसमें आपका अच्छा स्कोर रहे या फिर उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म करो, और इसका जब रिजल्ट आना होगा तो वो आ ही जाएगा। पर ये चीज़ गलत होगी कि आप सिर्फ़ इसी के भरोसे बैठे रहो कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता, आगे की तैयारी हम नहीं करेंगे। तो ऐसा तो करना भी नहीं चाहिए और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा और आपका ही इससे नुकसान होगा। बाकी आप कमेंट में बताओ हमें कि आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट कब तक आएगा और ऐसे में क्या होना चाहिए और कब तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इसका? बाकी मैं आपको यही कहूँगा, मेरी सजेशन आपको यही है कि आप आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो, क्योंकि किसी भी एक चीज़ के भरोसे बैठना ठीक बात नहीं होती है। इसलिए आप आगे की जो आपकी तैयारी है, उसको खराब मत करो जस्ट बिकॉज़ इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। इसका रिज़ल्ट तो आएगा, ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इसका रिज़ल्ट भले ही लेट आए, देरी से आए, पर इसका रिज़ल्ट आएगा ज़रूर, और जो कोर्ट केसेज़ वग़ैरह वो भी इस पे से हटेंगे। पर अभी के लिए आप ये कर सकते हो कि आगे आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और क्या पता, मैं तो चाहता हूँ भगवान से कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, बहुत अच्छी जगह हो। पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत जब करोगे, जब आप इसके वेट में नहीं रहोगे, इसके इंतज़ार में नहीं रहोगे। क्योंकि ऑलरेडी इसको 8-9 महीने हो चुके हैं, जब से इसकी नोटिफ़िकेशन आई है DSSB PRT 2025 की। जब से नोटिफ़िकेशन आई है 8-9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, पेपर हुए भी 2-3 महीने हो चुके हैं, इसका कोई भी हमें अंदाज़ा नहीं है। और एक तो ये DSSB क्या है, रिस्पॉन्स की हमें नहीं देती, सिर्फ़ फाइनल आंसर की दे देती है और आंसर की दे देती है, तो उससे भी हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस बच्चे ने कितने सही किए होंगे। बाकी आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और मैं यही कहूँगा कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, आप उनकी अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।